रामायण एपिसोड 1 श्री राम जन्म कथा। जय श्री राम। आज हम रामायण की उस पावन कथा का आरंभ कर रहे हैं जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा का जीवित स्वरूप है। आज की कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म की कथा। मन को शांत कीजिए और चलिए पवित्र नगरी अयोध्या की ओर। सरयू नदी के निर्मल तट पर बसी थी एक सुंदर और दिव्य नगरी अयोध्या। यह नगरी इतना पवित्र थी कि यहाँ ना कोई दुखी था, ना कोई भूखा और ना ही कोई अधर्मी। अयोध्या पर शासन करते थे राजा दशरथ, धर्मनिष्ठ प्रतापी और प्रजा का पुत्र समान पालन करने वाले राजा। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, पर राजा दशरथ के हृदय में एक गहरा दुख छिपा था। राजा दशरथ की 3 महारानियां थी। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। वर्ष बीतते गए परंतु राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। रातों को जागकर ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे संतान का वरदान दीजिए। अंततः ऋषि मुनियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। इस महान यज्ञ को संपन्न कराया। महर्षि ऋष्यशृंग ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रोच्चार गूंज उठा और तभी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य अमृत भरा हुआ था। उस दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, इस अमृत को अपनी रानियों को पिलाइए। आपको 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने सबसे पहले महारानी कौशल्या को अमृत दिया, फिर महारानी कैकेयी को और अंत में महारानी सुमित्रा को 2 भागों में अमृत प्रदान किया। इस प्रकार 4 दिव्य आत्माओं ने धरती पर अवतार लेने की तैयारी की। देवलोक में आनंद छा गया। देवताओं ने कहा, अब धरती पर अधर्म का अंत निश्चित है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं मानव रूप में अवतार लेने वाले हैं। और फिर वह पावन क्षण आया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, मध्याह्न का समय, पूरा आकाश अलौकिक प्रकाश से भर गया। महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था, यह थे
भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके मुख पर अद्भुत शांति थी, नेत्रों में करुणा और हृदय में समस्त सृष्टि के लिए प्रेम। उसी समय महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को। चारों भाई धर्म के चार स्तंभ थे। अयोध्या नगरी में उत्सव छा गया। घरों में दीप जले, नगारे बजे और पूरा नगर आनंद में डूब गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, धरती को उसका रक्षक मिल गया। अब अधर्म अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। श्री राम का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह था धर्म के पुनः स्थापित होने का आरंभ। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे ऋषि विश्वामित्र का आगमन और राम लक्ष्मण का वनगमन। इस पावन रामायण कथा को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।